हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। अगर हम सबसे पहले आज के दिन मार्केट की बात करते हैं और एफआईए ओडीआई का डाटा चेकआउट करते हैं, तो एफआई ने आज के दिन 1600 करोड़ की बाइंग करी है, वहीं पर डीआई ने 430 करोड़ की सेलिंग करी है। नेट में बाइंग का फिगर एक फिर से मेजर फिगर है जो हमारे लिए और मार्केट के लिए पॉजिटिव रहने वाला है। इसी के साथ साथ अगर हम कुछ स्टॉक्स को चेकआउट करते हैं तो सबसे पहला स्टॉक होने वाला है हमारे पास इंगरसोल। अगर हम स्टॉक की बात करते हैं तो अपनी 50 की मूविंग एवरेज के पास आ चुका है, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, जहां पर इसे स्टडी करना 2727 की इंपॉर्टेंट सपोर्ट ये होने वाला और 2910 के ऊपर हमें इसमें ब्रेकआउट भी देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ दूसरा स्टॉक हमारे पास होने वाला है आईजीएल। अगर हम इस स्टॉक की बात करते हैं जो अपनी 50 की मूविंग एवरेज के पास घूम रहा है, कंफ्यूज कर रहा है, अगर कभी भी ये 498 के लेवल को क्रॉस करता है तब तो इसमें हमें स्विंग का मौका मिल सकता है और ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए हमारे नोटिस में आ जाएगा। और 473 से 479 की एक इंपॉर्टेंट रेंज हो जाती है जहां पर हम इसको इजीली स्टडी कर सकते हैं, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस बिल्कुल ही छोटा रहने वाला है। इसमें 1% से 2% का मैक्सिमम स्टॉप लॉस होने वाला है। लेकिन जहां पर हम सिर्फ ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, इसे अभी मैं शॉर्ट टर्म का कैंडिडेट नहीं बना रहा हूँ, बिकॉज अभी भी अगर हम टेक्निकल बेसिस पर चलते हैं तो यहाँ पर हमें दिक्कत देखने को मिली है। यहाँ पर जो हमें क्रॉसओवर देखने को मिला है, जहां पर 20 की मूविंग एवरेज 50 को क्रॉस करके नीचे की साइड आई है और ये हमें एक वीकनेस का साइन दिखाता है। अगर ये क्रॉसओवर हमें दोबारा से देखने को मिलता है तब हमें इसमें स्ट्रेंथ का भी साइन देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ साथ अगर आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में कोई भी हेल्प चाहिए हो या आपकी कोई भी क्वेरी हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी क्वेरी को जल्दी से जल्दी सोल्व कर दिया जाएगा। और उसी के साथ साथ आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप लोग मार्केट लव अफेयर सर्च करके वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर हम पीकेच वेंचर आईपीओ की लेटेस्ट न्यूज की बात करें तो आई होप आप सभी को पता चल चुका होगा कि इस आईपीओ को विड्रॉ कर लिया गया है। मतलब जिन्होंने भी इस आईपीओ को अप्लाई किया था उनके पैसे रिफंड आ जाएंगे, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर हम रीजन की बात करते हैं कि इस आईपीओ को विड्रॉ क्यों किया गया, अगर हम देखते तो मेनली क्वालिफाइड इंस्टीट्यूट में हमें सबसे ज्यादा दिक्कत देखने को मिली, जहां पर सिर्फ 11% का आईपीओ भरा था और एक अच्छा खासा पोर्शन था क्वालिफाइड के पास, और टोटल आईपीओ की सब्सक्रिप्शन हुई थी 65% की। जब भी कोई आईपीओ 90% से कम ओवर सब्सक्राइब होता है तो उस आईपीओ को विड्रॉ कर लिया जाता है मोस्टली, और हमें जहां पर यही फैक्ट देखने को मिला है। और वैसे भी किसी भी आईपीओ में मेजर रोल होता है, अगर कोई भी आईपीओ अप्लाई करता है तो क्वालिफाइड पोर्शन का, जहां पर उनका पैसा जल्दी जल्दी बाहर नहीं निकलता है, तो इसीलिए क्वालिफाइड को हम मेजर रोल देते हैं। बिकॉज हम एचएनआई में अप्लाई करते हैं या रिटेल में अप्लाई करते हैं तो वहां पर तो हमें लिस्टिंग से मतलब होता है और हम जब चाहे तब की तब एग्जिट कर जाते हैं, लेकिन क्वालिफाइड में ऐसा हमें देखने को नहीं मिलता है। और उसी के साथ साथ अगर हम सेंको गोल्ड आईपीओ के मेरे फाइनल डिसीजन की बात करूं तो एक अच्छा सब्सक्रिप्शन भी हमें देखने को मिला है और एक अच्छा आईपीओ भी ये होने वाला है। तो मैं इस आईपीओ को अपने हर फैमिली मेंबर के अकाउंट से एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करने का प्रोग्राम कर चुका हूं, और आप लोगों को यहाँ पर सब्सक्रिप्शन में भी कल एक अच्छा रेंज देखने को मिल जाएगा। आई नो कि अभी तक ये सब्सक्रिप्शन से आपको मजा नहीं आ रहा होगा, लेकिन कल आपको वो भी मजा आ जाएगा। इसी के साथ साथ कल के दिन होने वाली है अल्फालॉजिक इंडस्ट्रीज आईपीओ की लास्ट डेट। ये एसएमई आईपीओ होने वाला है और बीइंग एन हाईली एग्रेसिव इन्वेस्टर मैं इस आईपीओ को भी क्लियरली अवॉइड कर रहा हूं, जहां पर मैं इस आईपीओ को भी बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करने वाला हूं। लेकिन ये सारे मेरे पर्सनल डिसीजन होने वाले जो मैंने आप लोगों के साथ एजुकेशन और लर्निंग पर्सपेक्टिव डिस्कस किए हैं। फिर भी आप लोग अपने रिस्क फैक्टर को ध्यान में रखते हुए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई डिसीजन बनाइएगा। वैसे तो कल मुझसे एक वीडियो में गलती हो गई थी कि 3 आईपीओ जो होने वाले थे, ईसान, ग्रीनसम, मैक्सन, मुझे जहां से गलती हो गई पढ़ने में और मैंने उसका सीन कर दिया था कि इनकी आईपीओ की लिस्टिंग कल होने वाली है। और लेकिन वहां पर मैंने अपनी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी शेयर करी थी, सेम वही रहने वाली है, उसमें मेरा कोई भी बदलाव नहीं है। तो आप कल की वीडियो को एक बार चेकआउट कर सकते हो। हालांकि जो गलती मुझसे हुई है उसके लिए वेरी वेरी सॉरी। उसी के साथ साथ आज के दिन ना होने वाली है 2 आईपीओ की अलॉटमेंट, और दोनों आईपीओ ऐसे जहां पर आप सभी वेट एंड वॉच कर रहे होंगे। आपकी रातों की नींद और दिन का चैन उड़ा हुआ होगा पूरे दिन से। और वो दोनों आईपीओ होने वाले आइडिया फोर्स और साइएंट। मेरी एक बात समझिएगा, जहां पर आप लोग अगर इसको कल भी चेक कर लोगे चाहे परसों को चेक कर लो, जब तक इन आईपीओ की लिस्टिंग नहीं होती है आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो बिना फालतू में हमें हमारी हेल्थ को नुकसान देने की कोई जरूरत नहीं है कि हम फालतू में टेंशन लेते रहे। मिलना हुआ वो भी अच्छी बात है, नहीं मिलेगा तो भी अच्छी बात है। देखो एक चीज हमेशा याद रखना, किस्मत से ज्यादा और वक्त से पहले ना कभी किसी को कुछ मिला है ना कभी किसी को कुछ मिलेगा। हमारा काम है मेहनत करना,
हम हमारा कर्म करते रहेंगे, जब भी आईपीओ मिलना होगा वो हमें मिल जाएगा। तो उस चीज से ना तो हमें निराश होना चाहिए, बिकॉज जहाँ पर जिन की किस्मत में ये आईपीओ होगा वो उन्हीं को ही मिलने वाला है, क्योंकि जहाँ पर प्योरली लॉटरी सिस्टम होता है। लेकिन हमारा जहाँ पर सबसे प्लस पॉइंट यही होता है कि हमें आईपीओ अप्लाई करने का अगर नहीं भी मिलता तब भी हमारा कोई भी चार्ज नहीं लगता है। और उसी के साथ साथ एक वैसे मेजर चीज बताता हूँ आप लोगों को। काफी लोगों को लगता है कि अगर हम आईपीओ अप्लाई कर देते हैं हमारी अमाउंट ब्लॉक हो जाती है। तो क्या जो हमारी अमाउंट ब्लॉक होती है उससे हमारा इंटरेस्ट मरता है? बिकॉज चलो 10-15 हजार रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करें तो कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन अगर हम एचएनए कैटेगरी में अप्लाई करते हैं तो क्या वहां पर हमारा उस इंटरेस्ट पे इफेक्ट पड़ेगा जो हमें बैंक में मिल रहा होता है? जब तक पैसा आपके अकाउंट में है, चाहे वो ब्लॉक्ड है चाहे अनब्लॉक्ड है, वहां पर आपका इंटरेस्ट नहीं मर रहा है, वहां पर आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है। तो उस चीज की आप टेंशन मत लीजिएगा कहीं कि हमने तो आईपीओ भी अप्लाई किया, हमारा इंटरेस्ट भी मरा और हमें फिर भी आईपीओ नहीं मिला, हमें तो वहां पर भी नुकसान हो गया। तो वहां पर भी आपका इंटरेस्ट नहीं मरा है। आपके इंटरेस्ट पर इम्पैक्ट तब पड़ेगा जब वो पैसा कट के आपके अकाउंट से कंपनी के पास जाएगा, मतलब कि तब जब आपको आईपीओ अलॉट होएगा। चलो फिर भी हम एक बार चेकआउट कर लेते हैं कि आइडिया फोर्स और साइएंट डीएलएम का हमें लिंक कैसे देखने को मिलेगा। तो आप सिंपली आईपीओ वॉच की वेबसाइट पर जाओगे और वहां पर आप जाकर आईपीओ अलॉटमेंट स्टेटस पर चेकआउट कर सकते हो, और जहां से आपको ये पेज खुल जाएगा, जहां पर आपके पास नीचे जाओगे तो ये आईपीओ खुल जाएंगे, जहां पर साइएंट डीएलएम और आइडिया फोर्स। आपको सिंपली जहां पर लिंक पे क्लिक करना है, आइडिया फोर्स का स्टेटस लिंक इन टाइम बताएगा और साइएंट का बताएगा के फिनटेक। और सिंपल सा हमने जहां पर क्लिक किया लिंक इन टाइम की वेबसाइट पर, और आपको यहाँ पर पेज खुल जाएगा। और यहाँ पर आप आईपीओ सर्च कर लेना, जहां जब भी आईपीओ अलॉटमेंट हो जाएगी आपको यहाँ पर आ जाएगा आइडिया फोर्स, और आप वहां से चेकआउट कर सकते हो पैन कार्ड नंबर भरकर, एप्लीकेशन नंबर भरकर, या फिर अपनी डीपी क्लाइंट आईडी भरकर। उसी के साथ साथ जो हमारे पास दूसरा आईपीओ होने वाला था साइएंट का, तो उसमें आप के फिनटेक की अलॉटमेंट पर जाओगे और वहां पर आपके पास ये पेज खुल जाएगा, जहां पर आप किसी भी लिंक पर क्लिक कर सकते हो। वहां पे क्लिक करके सिंपली अपना आईपीओ सिलेक्ट कीजिएगा और वहां से एप्लीकेशन नंबर, डीमेट अकाउंट, पैन कार्ड, तीनों में से कोई भी सिलेक्ट कर लीजिएगा। मैं जनरली करता हूँ पैन कार्ड। सिंपली पैन कार्ड नंबर भरा, कैप्चा भरा और सबमिट कर दिया, और आपको अपना अलॉटमेंट स्टेटस जहां पर देखने को मिल जाएगा। उसी के साथ साथ अगर हम अब निफ्टी की बात करते हैं, बिकॉज जहां पर तो हमने काफी ज्यादा चीजें डिस्कस कर ली हैं, और आई होप कि आप लोगों को काफी ज्यादा कुछ सीखने को मिल भी चुका होगा, जो एक दो मैंने पॉइंट एक्स्ट्रा आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। तो अगर हम सीधा अब निफ्टी की बात करते हैं, जैसा कि हमारी कल की वीडियो में अगर बात हुई थी और आप लोगों ने देखा हुआ, सीरियसली बताओ तो आज की मार्केट सीरियसली इतनी गंदी रही है ना, कि जहां पर हमें कुछ करने को प्रॉपरली मिल ही नहीं रहा था। फिर भी हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग तो हमें लेवल्स मिले और हमें अच्छा प्रॉफिट भी हुआ है। तो ये था हमारा रेजिस्टेंस 19,400 से 430 की रेंज, और वहां से हमें इमीडिएट एक मूवमेंट मिल चुकी थी 50 पॉइंट की, जहां पर हमारा टारगेट, फर्स्ट टारगेट हिट हो चुका था 50 पॉइंट्स का, और हमें ट्रेल करते हुए और आधी क्वांटिटी को हम वहां पर बुक कर सकते थे और बाकी को इजीली ट्रेल कर सकते थे। फिर से ये हमारे लेवल्स के पास आ चुकी थी 19,400 को, लेकिन वहीं पर ही घूम रही थी और पूरा का पूरा दिन घूम हो रहा था प्रीमियम ईटी। लेकिन अगर हमने पेशेंस रखा है, बिकॉज हमारा स्टॉप लॉस नहीं हिट हो रहा था, तो हमें यहाँ पर एक फॉल देखने को मिल चुका था, जहां पर फिर से हमें 50 पॉइंट की मूवमेंट मिल चुकी थी और हमारा काम हो चुका था। मतलब कि हमें दो ट्रेड्स मिली हैं 50-50 प्लस पॉइंट की। ठीक है, कम पॉइंट्स मिले हैं, इतना मजा नहीं आया, लेकिन फिर भी हम प्रॉफिट में रहे हैं हमारे लेवल्स के अकॉर्डिंग। अब अगर हम कल के दिन बात करते हैं, देखो कल के दिन होने वाली है एक्सपायरी, और जनरली हमारा एक्सपायरी में सिंपल सा रूल होता है कि हम एक्सपायरी के दिन काम नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी अगर हमने काम करना है तो हम नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी में काम करेंगे, बिकॉज वहां पर प्रीमियम का दिक्कत नहीं आएगी। और कल का दिन वैसे शांति भरा दिन निकल सकता है, तो इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। और कोई भी, अगर मैं पर्सनली बात करूं तो अपनी, मैं तो मेजर मेरे लिए सपोर्ट जो होने वाली 19,200 की होने वाली है, और रेजिस्टेंस 19,430 का ही होने वाला है। जब तक मार्केट बीच में घूमेगा मैं वहां पर कोई भी काम नहीं करने वाला हूँ। 19,300 भी हमारे लिए एक्सपोर्ट का काम करेगी, लेकिन वहां पर पर्सनली मैं कोई काम नहीं करूंगा, बिकॉज कल के दिन बेस्ट होने वाला है बोथ साइड की ऑप्शन सेलिंग। वो क्यों, वो हम ऑप्शन चेन डाटा में देखते हैं। अगर आप ऑप्शन चेन डाटा देखोगे 19,400 पर हमें अच्छी खासी ऊपर की साइड की कॉल सेलिंग देखने को मिल रही है हर लेवल पर। सिमिलरली जहां पर भी हमें हर लेवल पर एक अच्छी खासी पुट सेलिंग देखने को मिल रही है। मतलब कि ना तो आज के दिन भी सिमिलरली मार्केट ना तो ऊपर जा पा रहा था ना ही नीचे आ रहा था। सिमिलरली हमें कल के दिन भी जैसा ही देखने को मिलता है। कंडीशन सिर्फ इतनी सी है, कहीं एक बड़ा गैप डाउन, जब बड़ा गैप अप होकर कहीं से स्टार्टिंग में ही कॉल सेलर या पुट सेलर को ट्रैप ना कर लिया जाए, तो वहां पर सीन अलग हो जाता है। लेकिन इजिली हम 9:30 से
1 बजे तक इजीली प्रीमियम ईटिंग डे कर सकते हैं, वहां पर हमें दिक्कत नहीं होने वाली है एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ, बिकॉज ऑप्शन सेलिंग में अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो उसे लेना बहुत जरूरी है, वरना हमें काफी ज्यादा दिक्कत देखने को मिल जाती है। फिर भी अगर हम ऑप्शन बाइंग में बात करते हैं तो 19,200 और 19,432 ही एक ऐसे लेवल होने वाले हैं जहां पर मैं कुछ करने की सोचूंगा, अदरवाइज बीच में मैं कल के दिन कोई भी काम नहीं करने वाला हूँ। लेकिन जितनी भी चीजें आप लोगों के साथ डिस्कस हुई हैं वो सिर्फ एजुकेशन, लर्निंग और केस स्टडी पर्सपेक्टिव हुई है, जहां पर किसी भी तरीके की कोई भी इन्वेस्टमेंट की टिप या एडवाइस नहीं दी गई है। फिर भी अगर आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करनी है तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछकर ही काम कीजिएगा। उसी के साथ साथ देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।